बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है बेसिकली वो हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है जी, फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटेंस फ़िल्टर। अच्छा, इस कैपेसिटेंस फ़िल्टर में हम देखते हैं हमारे पास ये सप्लाई है, सप्लाई के वोल्टेज हमें गिवन है और चार जो हैं वो डायोड्स दिए हुए हैं। ये प्रीवियस में आपने देखा था हमारे पास चार डायोड से फुल वेव रेक्टिफायर बनता था। तो प्रीवियस वीडियोस में खाली यहाँ रजिस्टर था, यहाँ पे अब कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का फ़ायदा ये है कि ये आमतौर पे फ़िल्टर के तौर पे भी काम कर रहा होता है और हमें जो है वो डीसी, प्योर डीसी जो है आउटपुट के ऊपर मिल सकती है। अगर हम डायोड यूज़ नहीं करेंगे तो डायोड यूज़ ना करने से हमें क्या लॉस होता है, हमें जो डीसी मिलती है उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह होता है, फुल वेव मिलती है। अच्छा, अब डायोड में हमें क्या है, आउटपुट के ऊपर हम देखते हैं हमारे पास यहाँ तक चार्जिंग होगी। अच्छा, उसके बाद फिर डिस्चार्ज, फिर ये हमारे पास चार्ज और उसके बाद फिर डिस्चार्ज। तो इनिशियल पैटर्न के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जब ये करंट आ रहा होगा वो इस रास्ते से होकर ये चला जाएगा, ये आपके पास यहाँ से आया, यहाँ से पॉजिटिव पीक आई, ये इधर एंटर नहीं हो सकती, ये चार्ज हुई, यहाँ से इसको पाथ मिला और ये जाके सर्किट हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो इस सारे वक्फे के दौरान बेसिकली कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा। उसके बाद जब हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ओपन सर्किट होगा, वो डिस्चार्ज होगा, इस रास्ते से वो हमारे पास डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो देखा जाए तो हमारे पास थीटा वो जगह है बेसिकली पाई/2, यानी हाफ वेव के बाद ये डिस्चार्ज होना शुरू हो रहा है। डिस्चार्ज कहाँ पे हो रहा है, थीटा एंगल के ऊपर। तो थीटा एंगल जो बेसिकली है वो पाई/2 के बाद, यानी हाफ वेव के बाद उसकी डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई है। सिमिलरली यहाँ हमारे पास पाई आ गया, पाई प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा वो वाला एंगल हमारे पास अवेलेबल है जिस एंगल के ऊपर दोबारा इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज हैं ये हमारे पास मैक्सिमम पीक है, पीक से नीचे डेल्टा वी नॉट ये थोड़ा सा वैल्यू आ रही है। अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर की वीडियो में जाके देखें जो कि इसी की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे हमारे पास जो ये डेल्टा वी नॉट है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हमारे पास जो रिपल्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। इसको रिपल्स ही कहेंगे क्योंकि अनवांटेड फैक्टर है जो हमें आउटपुट में मिल रहा है, जो हम नहीं चाह रहे हमें मिले। तो इसकी यहाँ पे डेल्टा वी नॉट की वैल्यू कम है और उसका डेल्टा वी नॉट ज़्यादा है। इसका मतलब है वो चार्जिंग उसकी, डिस्चार्ज काफ़ी लंबा आता है, फिर वो चार्ज लेता है और फिर डिस्चार्ज आता है। तो चूँकि ये फुल वेव है, इसके पास नेगेटिव हाफ साइकिल वाला भी हमें साइकिल अवेलेबल है। इस वजह से यहाँ पे डिस्चार्ज जल्दी ख़त्म होकर फिर दोबारा चार्जिंग शुरू हो गई है। तो ये हमारे पास एक सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर है जिसकी वर्किंग जो है आपको सिंपली बताने की कोशिश की गई है। और इसमें जो कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पे पॉइंट्स हैं कि वो याद रखने वाले हैं, पीक आउटपुट वोल्टेज will be less in the full wave rectifier because there are two diodes voltage drops rather than one। वहाँ हमारे पास क्या होता था, वहाँ हमारे पास हाफ वेव में एक ही डायोड हुआ करता था, तो यहाँ एक डायोड की जगह पे दो दो के सेट लगाए गए हैं। तो यहाँ जो आउटपुट पीक वोल्टेज होंगे वो कम हो जाएंगे क्योंकि डायोड्स का अपना ड्रॉप भी प्रैक्टिकली हो रहा होगा। तो ये हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटेंस फ़िल्टर है, सोर्स और आउटपुट वोल्टेज है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।